कई बार व्यक्ति अपने भूतकाल को याद करता है तो उसके सामने कई बेहतर और कई संघर्ष भरी स्मृतियां सामने होती है। एक समय ऐसा आया था जब नौकरी पेशा जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, किंतु आकस्मिक स्तर के ऊपर मैनेजमेंट के साथ में तनातनी हुई और वो नौकरी छोड़नी पड़ी। उस समय न जाने कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए, कितनों को मेल भेजी, कितनों से चर्चाएं की, कोई भी जवाब वहां से नहीं मिला। उसी समय ये लगने लगा कि जब हमारा बेहतर समय था तो हमने हर एक को मदद की, जहां जिस बात की आवश्यकता थी वहां तक पहुंचे, चर्चाएं की, जो सॉल्यूशन हो सकते थे वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया। किंतु आज हम असमर्थ क्या हुए, कोई भी व्यक्ति यहाँ मदद करने को तैयार नहीं है। वहीं से भीतर एक अजीब तरीके का विद्रोह जन्म लेने लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ सारे ही रिश्ते स्वार्थ के हैं। व्यापारिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, न जाने कितने लोगों को रोजगार देने का माध्यम बने। एक दिन आया, एक्सपांशन की ओर जाना चाहते थे और निर्णय गलत हो गया। फाइनेंशियल बर्डन सामने आ गए। धीरे धीरे जो लोग साथ में थे वो दूर होते चले गए। जिससे भी एक्सपेक्टेशन की कि यहाँ से वो व्यक्ति विशेष बाहर निकाल देगा, किंतु वहीं से उस व्यक्ति ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, चर्चाएं बंद कर दी। कहीं पहुँचे तो रूखेपन के साथ में जवाब देकर विदा कर दिया। वहाँ व्यक्ति को पुनः लगने लगता है कि शायद हमने जो किया अपनेपन के साथ में पूरी ही ऊर्जा के साथ लोगों के लिए किया, किंतु यहाँ लौट कर फिर से कुछ भी नहीं आ पाया। ठीक उसी समय की एक और बात याद की जाए कि परिवार का एक सदस्य बीमार हुआ। उस समय पूरे ही परिवारजन और साथ ही साथ में जो भी मित्र शुभचिंतक थे वो दिन और रात वहाँ पर जुटे हुए थे। किसी ने भी वहाँ पर एक तरह से अपनी प्रेजेंस को दूर नहीं होने दिया। तो सिचुएशन सामने है। एक जगह हमने सोचा कि पूरी ही ताकत साथ में खड़ी हुई है, एक जगह हमने सोचा कि कोई भी अपना नहीं है। जब हम असहज थे, लोग हम तक पहुंचना चाह रहे थे, एक बार क्यों नहीं वहां पर ये सोचा जाए कि लोग भी हमको वहां सहायता करने के लिए तैयार थे, किंतु उनका जो सामर्थ्य था वो भी सीमित था। और वहां जो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जब भी समय ऐसे संघर्ष देता है, जो भीतर का श्रेष्ठतम होता है उसको बाहर लाने की प्रक्रियाओं के साथ में व्यक्ति विशेष को लेकर चलने वाला होता है। और वहां पर यदि हम स्वयं को ये कहें कि कोई भी अपना नहीं है, तो सबसे पहले हम खुद से ही दूर होने की प्रक्रियाओं के भीतर आने की शुरुआत कर जाते हैं। इसी से बचना सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वहाँ पर समय जब संघर्ष मांग रहा है, किसी भी कुंठा की आवश्यकता नहीं है। एक बार किसी मोड़ पर खड़े होकर ये सोचने की आवश्यकता होती है जीवन में कि अब यहाँ से हमारा स्वयं की ताकत से एक नया परिचय होगा। यहाँ से हमको एक अलग मुस्कुराहट की आवश्यकता है जो संघर्षों से पार पाने की क्षमता देगी। वो यात्रा नितांत है, वो यात्रा निजी है। और उसी यात्रा के साथ में आध्यात्मिकता साथ जुड़ने लगती है तो हम किसी भी व्यक्ति को गलत और सही के मायनों के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होते। उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हैं, खुद की परिस्थितियों और स्थितियों को समझते हैं और उसके बाद तटस्थ होकर आगे की यात्रा को तय करने वाले होते हैं। इसी वजह से कोई भी ऐसा समय सामने आए, खुद का साथ छोड़ने से बचना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जब हमारे से वहाँ पर अपेक्षाओं के किसी स्वरूप के अंदर जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हो और एक दूरी बनाकर रख रहा हो, तब भी हम स्थितियों को समझें एक बार कि यहाँ वो व्यक्ति असहज है या फिर उसकी कोई खुद की परेशानी है जिससे हमको मदद नहीं कर पा रहा है, एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो पोजीशन हम तक नहीं पहुँच पा रही है। वहीं से हम रिश्तों को बिगाड़ने से बचते हैं, सारी स्थितियों को संभालने की प्रक्रियाओं को भीतर तक लेकर चलने वाले होते हैं। हम यहाँ आप सभी के सम्मुख 29 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में गमन करने वाले, तो वहीं पर पुष्य उपरांत आश्लेषा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी और वहीं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं
मेष राशि के साथ में। आपके लिए चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा के साथ आज कार्यक्षेत्र में शुरुआती संघर्ष रहेंगे। कुछ विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, किंतु वहां से स्वयं को आप कहीं पर भी विचलित महसूस करने वाले नहीं हो। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आज डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। समयबद्ध आधार के साथ में चलना यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इस समय की प्रवृत्ति के अंदर जो हृदय जनित रोग होते हैं उनसे पूरी सावधानी बरतें। खान पान के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के बड़े ऋण की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी संभलने का पूरा प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस एक बात को भी अपने साथ में जोड़कर चलिएगा कि वाणी पर आज नियंत्रण की आवश्यकता है। रिएक्टिव अप्रोच निकलकर आने वाली नहीं हो। सेल्फ मैनेजमेंट की ओर पूरे तरीके से ध्यान देने की प्रक्रियाओं को आप अपनाएं और वहीं पर रिसर्च संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, किंतु उससे बाहर निकलकर आज इस यात्रा को आप तयशुदा स्तर के ऊपर आगे लेकर जाने की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलिएगा, ये एक निवेदन। और वहीं ये गौर करने की आवश्यकता है कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहाँ से बारंबार डिमांड निकल कर आती है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो रिलेशन हमको पहुँचा कहाँ रहा है और हम उस यात्रा में कहाँ पहुँचने वाले हैं। यदि सिर्फ स्वार्थपरक रिश्ते हैं तो एक बार समझ जाएं कि अब इस रिश्ते को सुखद मोड़ देना है या फिर पुनः एक बार मौका देते हुए आगे बढ़ना है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं या फिर प्रोफाइल चेंज की दरख्वास्त करने की ओर जा रहे हैं और इसी के साथ में कोई मेजर इंसेंटिव का आपको गेन हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ परिवर्तनों की ज़रूरत है, भले ही वो स्थान परिवर्तन हो या किसी और शक्ल में होता हुआ परिवर्तन हो। संभावनाएं आज सर्वांगीण स्तर के ऊपर लाभ दर्शा रही है। स्वयं को वहाँ जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित लाभ यहाँ आज आपके साथ में बने हुए हैं। यात्राओं से बिल्कुल भी गुरेज आप करने वाले नहीं हो। स्वास्थ्य में आज जो गले से संबंधित रोग होते हैं, नेत्र जनित विकार होते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलें। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए यहाँ वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहने वाले होंगे, इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता नहीं। आप यदि एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं और अभी भी विद्या अध्ययन के साथ में चल रहे हैं, हायर एजुकेशन की पोजीशंस बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति आपके सामने अवसर रखता है और कहता है कि हम इस स्टार्टअप के रूप में हैं, आप जो कोर्स कर रहे हैं उसकी हमको एक तरह से एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारे साथ में जुड़ जाइए। आप पैरेलल अप्रोच में अपनी स्टडी भी कीजिएगा और हमारे साथ में भी जुड़ जाइएगा। ऐसे कोई भी खटखटाहट आकस्मिक स्तर के ऊपर आपको महसूस होती है तो वहाँ अपनी संभावनाओं को जोड़ने की पूरी ज़रूरत रहेगी, ये एक निवेदन। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। और वहीं व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े सौदे की तरफ आपको जाना है, ये समय वहाँ पर भी आपके लिए बेहतर आधार को निर्मित करने वाला होगा। माता और पिता के आशीर्वाद से ही आज के दिवस में किसी भी निर्णायक कामकाज की शुरुआत करने की ओर आपको जाना चाहिए। और वहीं स्वास्थ्य में आज संभलने के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि हम स्वास्थ्य लाभ को और कैसे बढ़ा सकते हैं। रेगुलर बेस की एक्सरसाइज है, कोई और रूटीन अपनाना है, ऐसी प्रक्रियाओं को भी यहाँ जोड़ते हुए ज़रूर चलें। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए वाणी संबंधित कामकाज के अंदर यहाँ पर आज एक अलग अधिकार संपन्न आधार रहेगा। आप अपनी बात को एक अलग स्तर के साथ में रखने वाले होंगे, ये एक बात। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच और एक्सपेक्टेशंस आपके साथ लगातार चलने वाली होंगी। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर जो आप लंबे समय से स्वयं को एक तरह से एकाग्रता के साथ नहीं प्राप्त कर रहे थे, आज वो स्थितियां आपके लिए जुड़ाव देने वाली होगी। पारिवारिक जीवन के अंदर यहाँ माहौल आपकी प्रेजेंस की वजह से और आपके वाइब्रेशन की वजह से एक अलग आनंद को महसूस करने वाला रहेगा। अब यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं तो इस समय के साथ में कुछ मेजर ऑफर आपके सामने आ सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को भी अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करें।
और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आर्थिक वृद्धि के सरोकार रहने वाले होंगे। और वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश को आप आगे बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर भी यह समय विशेष आपके लिए आर्थिक स्तर की प्रगति को सामने रखने वाला रहेगा। यहाँ बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों से हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी भी कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहाँ आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है, ऐसे कार्यों में भी ये समय विशेष आपके लिए श्रेष्ठता को उपलब्ध करवाने वाला रहेगा। मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज़ के अंदर ये दिन आपके लिए बेहतर है। तो वहीं घर परिवार की ओर से कोई भी प्रमुख सलाह आपको मिलती है तो उसको भी अंगीकार करके चलने का प्रयास ज़रूर करें। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की स्थितियां जो कर्क राशि स्थान में ही चलायमान है, आज आत्मविश्वास में पूरे तरीके से आपको वृद्धि देने वाली होगी। भले ही व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन में नया अवसर, दोनों ही जगह कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को अपनाने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर फाइनेंसेस के साथ में खुद को जोड़ने की रिक्वायरमेंट रहती है, जहां आंकड़ों के साथ में लगातार जुड़ना होता है, ऐसी स्थितियों में आज का ये समय विशेष बेहतर है। किसी भी निर्णायक आप चर्चा की ओर यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर जा रहे हैं, तब भी आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि उन चर्चाओं के अंदर आप फैक्ट्स के साथ में चलने वाले हों। उससे दूर कोई भी बात होती है, वहाँ से खुद को थोड़ा सा दूर रख कर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यानी कि जो भी बात हो तथ्यात्मक आधार के साथ में चलने वाली रहे। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं शाम के समय के साथ में, जहां आपको कोई भी रिवीजन करने की ओर जाना है, अपनी प्रिपरेशन को अंतिम सिरा देना है, वहीं पर भटक गए तो सारे ही कार्य तैयारियों के साथ में जो चल रहे थे, मानकर चलिए अटक गए, उससे संभलने का प्रयास करें। और वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कार्य नए सिरे के साथ में सामने आएगा, भावी भविष्य के नए स्वरूप को सम्मुख रखने वाला होगा, वहाँ पर भी गहराई से आप जुड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। आप यदि कोई भी ऐसे कार्य के साथ में स्वयं को रख कर चलने वाले होते हैं जहाँ पर लोगों के भी आपको सहयोग की आवश्यकता होती है, वहाँ और ज़्यादा धीमापन अपना कर चलना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को रख कर चलना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों को आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत है। एक बात पर आप गौर करके चलें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि आप तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं या फिर कोई भी ऐसे कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप रहता है जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में चलता है। दोनों ही क्षेत्रों के अंदर भले ही क्षेत्र अलग अलग हों, किंतु संभावना एक सरीकी है कि आपको मेहनत के साथ में और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में काफ़ी कुछ मिलने वाला रहेगा। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, अपनी प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा और ये याद रखिएगा कि हम हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में किसी भी पोजीशन को एक्सपेक्ट करते हुए चलते हैं तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत और दुविधा सामने रहने वाली नहीं होगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए भागदौड़ बनी हुई है। यात्राओं से थोड़ा सा दूर रहकर आप यदि बढ़ते हैं तो अच्छा है। गृहस्थ जीवन के साथ में शुरुआती स्तर पर ही, यानी सुबह के समय में ही कोई भी छोटी सी बात को लेकर तनाव आता है और फिर वो विकराल रूप चर्चाओं का धारण कर लेता है, जहां से हम जस्टिफिकेशन के साथ में होते हैं, एक दूसरे को हराने की ओर लग जाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के अंदर आज आपको सावधान रहना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन है, कोई भी ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं है जिसमें विजय की आवश्यकता है, या फिर ये ऑफिस कल्चर नहीं है जहां एक से आगे निकल कर हमको कहीं ना कहीं अपनी प्रमोशन को हासिल करना है। ये वो पोजीशन नहीं है। वहाँ पर आप अपने ईगो को थोड़ा सा ठंडक के साथ में रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि नेत्र जनित विकारों से आज आप संभलें। और वहीं मित्रों का जो सहयोग आपको लगातार प्राप्त रहा है, आज उनको आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से आप बनाकर रखिएगा। प्रोफेशनल लाइफ से दूर हटकर वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की पूरी ज़रूरत रहेगी। वहीं
कन्या राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज के दिवस के अंदर बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आ सकता है। वहां पर आप पूरे तरीके से अपनी ताकत को और अपने समय को जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो रिएक्शंस लेकर आ रही थी, मन मुटाव के आधार लेकर आ रही थी और जीवन में फ्रस्ट्रेशन घोल रही थी, आज वहाँ से खुद को कैसे संभाला जा सकता है, कौन सी नई स्ट्रेटजी के साथ में चलकर हम अपनी इग्नोरेंस को भी थोड़े से बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को ज़रूर आप जोड़ें स्वयं के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ के साथ में मान और सम्मान प्राप्त होगा। आप जिस सर्विस की पोजीशन के साथ में चले हैं, यानी कि आपने जो सर्विसेज लोगों को दी है, जितनी आपने वहां पर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट को पूरा किया है और जितना स्वयं को भीतर से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं से आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच लगातार बढ़ती चली जाने वाली होगी और वहीं से आपके जो मान और सम्मान का आधार है, अर्थ प्रयोजन को भी लगातार सिद्ध करने वाला होगा। आप यदि खान पान संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच को अपनाकर चलने वाले आप हो सकते हैं। यहाँ इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में जहां आप एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी भी सौदे को पूर्ण करवाने की ओर जाते हैं, वहां पर भी समय विशेष आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को निरंतर तौर के ऊपर लेकर आ रहा है। और साथ ही साथ में ये भी गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि जो भी महानुभाव यहाँ आपको अभी तक सहयोग करने वाले रहे हैं, छोटी सी बात में वहाँ डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं, लगता है कि अब ये रिश्ता निभ नहीं पाएगा। शांत चित्त होकर एक बार पास्ट की कैलकुलेशंस को देखें और उसके बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा हितकर रहेगा। संबंधों के अंदर मधुरता पुनः घुलती चली जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान में वृद्धि है। आपकी बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर स्वीकार भी किया जाएगा और सुना भी जाएगा। ये प्रक्रिया आपको मजबूती देने वाली होगी। वहीं पर जो भी लेखन संबंधी कामकाज है, वहाँ पर भी आप स्वयं के लिए आज नई निष्ठा और चेतना को देखने वाले होंगे। ढैया के अंतराल में संघर्ष ज़रूर मौजूद रहे, किंतु आप वहाँ पर संघर्षों में भी लगातार जो डटे रहे, आज उसकी वजह से बेनिफिट आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। आपकी जो लॉयल अप्रोच है और जो डिसिप्लिन के साथ में चलने वाली पोजीशन है, आपके करियर के अंदर एक 4 चांद की स्थिति को लेकर आने वाली हो सकती है। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। इसी वजह से अपने कार्य के अंदर और ज़्यादा दक्षतापूर्ण आधार के साथ में आप चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि कोई भी नया अवसर नौकरी से इतर आपके सम्मुख आ रहा है और आप अपनी संभावनाओं के सूर्योदय को वहाँ पर देख रहे हैं, तो वहाँ जुड़ने की स्थितियों को ज़रूर लेकर चलें। कई बार व्यक्ति नौकरी के साथ में चलता है, उसके पास में समय होता है कि किसी और को मदद कर पाए, वो मदद ही कई बार स्वयं के लिए भी जीवन का एक नया आधार बन जाती है। और ये प्रक्रियाएं यहाँ संकेतों के रूप में आपके सम्मुख आ सकती है। दोपहर का समय अंतराल उस लिहाजा और ज़्यादा विशेष रहेगा। वहाँ पर अपनी संभावनाओं को और अच्छे से आप जोड़कर चलिएगा। और वहीं रुचिकर कार्यों के अंदर जितना स्वयं को आप आगे बढ़ाने की ओर जाते हैं, उतना ही स्वयं को सफलता के आसपास लेकर जाने वाले आप हो जाते हैं। सुबह सुबह के अंतराल की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें और वहीं पर रूटीन में प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलना आपके लिए आज बेहद आवश्यक है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में ज़रूर जोड़कर आप रखिएगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त रहने वाला होगा। साथ ही साथ में क्षमताओं से जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं, वहाँ आप मेजर कमिटमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव किसी भी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस कामकाज के अंदर सैचुरेशन आ चुका है, हमको खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्वयं को इवॉल्व करने की पूरी ज़रूरत है, ऐसी प्रक्रियाओं को भी गहराई से अपने जीवन के भीतर जगह देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कुछ नया सीखने की ओर आप ज़रूर जाएं, जिससे कि सैचुरेशन की पोजीशन नहीं आए, स्वयं को ये नहीं लगे कि हम अब यहाँ पर कुछ बेहतर कर नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप नएपन के सिरों को अपनाकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी आपको व्यायाम, योगाभ्यास, जिम आदि के साथ में बेहतरी लगती है,
उसको भी आज पुनः जीवन के साथ में जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। मित्रों का और भाइयों का सहयोग बेहद अच्छे से आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाला होगा और वहीं से आपकी ऊर्जा एक अलग संगठित आधार को प्राप्त करने वाली होगी। जब व्यक्ति आसपास की ताकत के साथ में चलता है और वो ताकत उसको सिरेबद्ध आधार के साथ में एक नया स्वरूप देने वाली होती है, तो वहीं से हम खुद को कहीं पर भी अटकाने वाले नहीं होते, भटकाने वाले नहीं होते। ये ताकत आज आपके साथ में रहेगी। वहीं पर आप हायर एजुकेशन की ओर पुनः एक्टिव होना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय बेहतर बना हुआ है। आत्मविश्वास लगातार आपको नयापन देता चला जा रहा है और ये आपकी प्रमुख विजय का आधार स्तंभ भी है। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ने वाली रहेंगी। इसको भी आप एक पॉजिटिव नोट के रूप में ले सकते हैं। वहीं बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए ये जो समय है फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। साथ में ही आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपके मन मस्तिष्क को परेशान करने वाली रही है, उससे दूर हटने के लिए आज आप एकांत का सहारा ज़रूर लें और वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना और साथ ही साथ में किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर आप जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, अपनी पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज़ को बारंबार रीएनालाइज करते हुए चलना, फैक्ट्स के साथ में खुद को जोड़ना, ये सब कुछ आवश्यक रहेगा। किसी भी कीमती वस्तु को आप यहाँ पर कैरी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा वहाँ लापरवाही के सिरे सामने निकल कर आने वाले नहीं रहें। आप सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलते हुए किसी गंतव्य की ओर पहुँच तो जाते हैं, किंतु जो एप्लीकेबल अप्रोच यहाँ कॉन्शियसनेस के साथ में किसी एक वस्तु के साथ में जुड़ी रहनी चाहिए थी, वहाँ से दुविधाएं आई और व्यक्ति खुद को परेशान करता चला जाता है। ऐसी प्रक्रियाओं से आज दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं धनुराशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ स्वयं के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को लेकर नहीं आए। रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, लगता है कि अब तो कंक्लूजन के साथ में पहुंचना चाहिए, घर परिवार को बताना चाहिए, उस व्यक्ति विशेष को अपनी मन की पूरी ही बातचीत के साथ में जोड़ना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आज भी आप यहाँ जल्दबाजी के सिरों को स्थापित करने से बचिएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी टेक्सटाइल संबंधी कामकाज है, फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज है, वहाँ पर भी स्वयं को और ज़्यादा व्यवस्थित करते हुए चलना, निर्णय के अंदर थोड़ा सा धीमापन रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हिडन बेनिफिट्स होते हैं उनके संकेत सामने होंगे, किंतु उनको प्राप्त होने के अंदर आपको थोड़ा सा समय यहाँ पर लग सकता है। वहीं मकर राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये ध्यान दीजिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जिस श्रेष्ठता के साथ में आप चलते आए हैं, आज वो और अच्छे से आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। प्रोएक्टिव रहकर जो भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पुनः सामने लेकर आना और उनके साथ में चलना, ये एक नितांत आवश्यकता है आपके लिए। यहाँ आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो भी कामकाज रिसर्च के फ्रेम के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी खुद को बहुत अच्छे से एकाग्रचित्त करके आप चलने का प्रयास करें। गृहस्थ के साथ में बेहतर समय बीतेगा, किंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं शाम के समय के साथ सामने आ सकती है, उससे भी संभलने की पूरी ही प्रक्रियाओं को लेकर चलिएगा। आप यहाँ मेडिकल फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं जो कि सर्जरी संबंधित स्थितियों के साथ में काम आते हैं या फिर मेडिकल फील्ड के साथ में काम आते हैं, ये समय विशेष वहाँ आपके लिए अवसरों की नई प्रतिध्वनि को सम्मुख रखने वाला रहेगा, जहाँ खुद को और गहराई से आप जोड़ते हुए चलिएगा। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या फिर व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी निर्णायक चर्चा की ओर आप जा रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी व्यक्ति विशेष साथ में आपके जुड़ा हुआ है वो भी पूरी प्रिपरेशन के साथ हो। सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं, उससे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ इंटरव्यू की प्रक्रिया में भले ही एकल आधार पर आप चल रहे हैं, किंतु व्यापार के अंदर साझेदारी के अंदर है, ऐसी प्रक्रिया सामने आ सकती है। अगला व्यक्ति भी प्रिपेयर रहे, प्रोएक्टिव रहे, ये जिम्मेदारी आज आप अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। निवेश के किसी भी माध्यम को तीव्रगामी आधार के ऊपर यहाँ जगह दी जा सकती है। उस लिहाजा ये समय निर्णायक प्रवृत्तियों को सम्मुख रखने वाला होगा। और वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर यह दिन वैसे भी श्रेयस्कर आधार आपके सम्मुख रख रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में संभलने की जरूरत रहेगी। खान पान पर नियंत्रण रखें,
नौकरी पेशा जीवन के अंदर भागदौड़ है, वहां पर भी खुद को फ्रस्ट्रेट करने से और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आक्रोश की गुंजाइशों को रखने से आप बचिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ये दिन बेहतरी के आधार को निक्षेपित करने वाला होगा, तो वहीं पर शत्रु आज व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। उनसे कैसे हम संभलेंगे और किस तरह से उनको जवाब के अंदर मृदुभाषिता देकर चलने वाले होंगे, हम क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उससे थोड़ा सा स्वयं को एक तरह से जोड़ा जाए और लोगों को वो स्ट्रेटेजी बताने से बचा जाए। भले ही शत्रु आपको उकसावे की ओर लेकर चल रहा है, जैसे कि वो आपके मंतव्य को जान पाए कि आप कौन से नएपन के साथ में आना चाहते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं में स्वयं को आप संभालने की ओर जरूर रहिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियों को बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ में आप लेकर चलने से बचते चले जाइएगा। यही वो समय विशेष है जहां आपको एक तरह से कुछ कमिटमेंट्स करने पड़ सकते हैं पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ में और प्रोफेशनल लाइफ में। एक बार थोड़ा सा समय लें, उसके बाद में ही ऐसे कमिटमेंट की ओर बढ़ना ज़्यादा हितगामी है। एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर सकते हैं, उनसे भी आपको एक तरह से दूर रहने की जरूरत होगी। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की प्रक्रियाओं को थोड़ा सा टालकर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करते हुए चलिएगा कि जो यहाँ पर रक्त संबंधी विकार है वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी वजह से प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर उस तरफ चलना ज़्यादा ज़रूरी है। संतान पक्ष के साथ में यहाँ व्यापारिक स्थितियों को उन्हें समझाने की ओर जाना आज थोड़ा सा दुविधाजनित हो सकता है। समय की प्रक्रियाओं के साथ में चले, 1 से 2 दिन के बाद में उनके साथ में वो अनुभव साझा करना अच्छा रहेगा। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में जो सर्वांगीण लाभ होता है वो भी बढ़ता चला जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी जो एक तरह से चमक दमक बढ़नी चाहिए, आपकी बात का जो वजन रहना चाहिए, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से जुड़कर चलने वाला रहेगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप प्रबंधन संबंधी कामकाज, तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। कोई भी नया अवसर सामने आता है वहां पर भी खुद को पूरे तरीके से आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति इग्नोरेंस के साथ में चलता है, ठीक है आया है अवसर देख लेंगे, किंतु आज का समय जो अवसर सामने लेकर आ रहा है वो एक तरह से सकारात्मक स्थितियों की प्रतिध्वनि मात्र है। और वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एजुकेशन की लाइफ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ नए सिरे के साथ में निकल कर आ सकती है। स्वयं को वहाँ से जोड़ने की प्रक्रियाओं को आप लेकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, मनमुटाव लंबे समय तक चले, किंतु अब पुनः जुड़ाव की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आई और उसी जुड़ाव के साथ में अब आप चाहते हैं कि घर परिवार के सम्मुख इस रिश्ते को रखा जाए, तो वहां पर भी यह दिवस विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को लेकर आ रहा है। यहाँ इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पारिवारिक जीवन के अंदर कोई भी तनाव बने हुए थे जिसका रिलेशन आपसे नहीं था, किंतु आपका मन खिन्न है कि क्यों ये तनाव बने हुए हैं। वहाँ अपनी पोजीशंस को आप एस्टेब्लिश करके चलें। कहीं पर कुछ सुनना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं, किंतु पारिवारिक स्तर के ऊपर आप अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ में जितना गहराई से जुड़ेंगे उतना ही खुद को सुकून और संतोष देते चले जाएंगे। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर निर्णायक तौर के ऊपर आज कोई भी सौदेबाजी सामने है तो वहां पर भी खुद को जोड़कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो ये था 29 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।